हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ नॉट टू स्टडी टैक्सेशन। हमारे ग्रुप वन में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट हमारा एक टैक्सेशन ही है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी है। मैंने अभी अभी मई में अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें मुझे पता लगा कि कहाँ पे मैं लैग करके गया था टैक्सेशन में, जिसकी वजह से थोड़ी मुझे एग्ज़ाम में दिक्कत आई। थोड़ी नहीं, बहुत दिक्कत आई। देखो, सब वीडियोस बनाते हैं हाउ टू स्टडी टैक्सेशन, हम बनाएंगे हाउ नॉट टू स्टडी टैक्सेशन। देखो, जिसको पढ़ना आता है वो यही बताएगा कि हाउ टू स्टडी, जिसको नहीं आता वो यही बताएगा कि ऐसे मत पढ़ो, किसी और तरीके से पढ़ लो। तो मैं अपनी सच बात बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ नॉट टू स्टडी। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो देखो यार, टैक्सेशन हमारा है जो, वो हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। वो आप ऐसे नहीं है सिर्फ प्रैक्टिकल है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो मिक्स है दोनों का। तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि वो टीचर के कंसेप्ट तो देखो बेसिक है, आपको समझ आने ही चाहिए। और साथ साथ नोट्स भी बनाने चाहिए, ये तो मतलब बेसिक है, कोई बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। दूसरी बात, जब भी आप कोई सब्जेक्ट मान लो टैक्सेशन उठाया, उसका पहला चैप्टर उठाया, मान लो आपने बेसिक से उठाया है, आप बेसिक करने के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हो ना, उसको एट लीस्ट एक बार ना पीछे से पहले चैप्टर को दोबारा देख लो, अपने नोट्स देख लो, अपना हाथ से एक बार सोल्व जरूर कर लो। चीज़ें ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बाद में काम सीरियसली पेपर में आएंगी। अब नहीं पता चलेगा, अब लगेगा कि यार चल कोई बात नहीं, सिलेबस होगा, उसके बाद 2-3 महीने हैं, रिवीजन करेंगे आराम से। कसम से उसमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मुझे पता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल नहीं होगा उसमें। अभी से कर लोगे हो जाएगा, नो डाउट। मतलब पेपर लल्लू आता है यार, जो अभी से पढ़ लेगा मतलब पेपर तो फोड़ देगा। जो सोचेगा मेरी तरह की बाद में कर लेंगे जी, मतलब देख लेंगे, मतलब लास्ट के 2-3 महीने बचेंगे उसमें कर लेंगे, आखिर 2-3 महीने और क्या करेंगे, रिवाइज ही करेंगे। जो बंदा ये चीज़ सोच के जा रहा है ना, उसका मुश्किल है। और सीधी सी बात बताऊं, हमारा जो जीएसटी है देखो, वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड है। प्रैक्टिकल उसमें भी है, मतलब उसमें मेनली थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट है, उससे प्रैक्टिकल बनता है। बट जो डीटी है ना, उसमें प्रैक्टिकल का भी 50% पोर्शन है और थ्योरी का भी 50% पोर्शन है। बट एक कैच सुनो, मान लो आप डीटी पढ़ रहे हो, तो आप अगर साथ साथ अपना थ्योरी उसको उसकी मतलब डेली बेसिस में नोट्स बनाए हैं, उसको पढ़ते जाओगे, तो वो पेपर के आते तक ना इतनी रट जाएंगी कि आप सीधा प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरे जैसा जिसने कभी प्रैक्टिकल सम किए ही नहीं इतने सारे, उसको मतलब मेरे को लास्ट में जाके थ्योरी पढ़नी पड़ी और पेपर में जाके वो 1% काम नहीं आई मेरे। तो मेरी बात मानो, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाओ, उसकी रीड लेते चलो साथ साथ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते चलो साथ साथ। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा, पीवाईक्यू को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं टैक्सेशन ना बिल्कुल बहुत कम पढ़ के गया था। पेपर के लास्ट में ना, मैं जो हमारे डीटी के है 5 हेड्स, वही नहीं करके गया था, टीडीएस नहीं करके गया था। मतलब ऑलमोस्ट मैं डीटी तो करके ही नहीं गया था, मैं सिर्फ जीएसटी करके गया था। और जीएसटी भी मैं इतनी ढंग से नहीं करके गया था। मतलब मेरी पेपर में शायद मुझे पास होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि मैं लास्ट के दिन ना जीएसटी के 3 से 4 पीवाईक्यू करके गया था। और एग्जाम में ना ऑलमोस्ट सेम टू सेम, ऑलमोस्ट मतलब वे ऑफ पेपर सेम था, क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ मिल रहे थे, और कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स जो लेटेस्ट आई थी वो भी थी पेपर में। मतलब जीएसटी का एग्जाम मेरे फेवर में था क्योंकि मैं पढ़ के गया था और उसकी तैयारी थी। और डीटी का मेरे फेवर में नहीं था क्योंकि मुझे पता है मैं खुद ही नहीं पढ़ के गया। इसलिए आप कोई भी चैप्टर करते हो ना, चाहे वो जीएसटी का, चाहे वो अपना है उसका डीटी का, उसका पीवाईक्यू उठा लो। मतलब चाहे पिछले 2 या पिछले 3 साल, पिछले 3 साल उठा लो यार साथ में। और जो चैप्टर किया है ना, सिर्फ उसका उसका क्वेश्चन साथ साथ कर लो। उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हमें पेपर में जाके लिखना कैसे है, किस स्पीड से लिखना है। मतलब यार सीरियसली बताऊं, हाथ खुल जाएगा अभी से। डीटी में एंड में जाके ना डर नहीं लगेगा। आधे बच्चे तो फेल डीटी में, मतलब रीजन ये बन जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती डीटी में। और डीटी नया सब्जेक्ट आता है, फाउंडेशन से हम इंटर में शिफ्ट करते हैं, डीटी बिल्कुल हमारे लिए नया। तो पैनिक तो देखो होता ही है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब मैं देखो 50-50 पोर्शन पे हूँ, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे खुद को पता है ये चीज़, मैं मान रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आई विल क्लियर माई ग्रुप वन और नोट। तो आप क्लियर कर लो, इसके लिए बता रहा हूँ। अपना डीटी का भी ना पीवाईक्यू अपना 7 साल लेते लेते चलो। हर एक चैप्टर के जो मान लो फॉर एग्जांपल यार, आप सैलरी कर रहे हो, पिछले 3 पीवाईक्यू उठाए, सैलरी सैलरी के क्वेश्चन छांटे, वो सोल्व कर लिए। सीरियसली पेपर के लास्ट में जाके ना जो हेल्प होएगी ना इस चीज़ से, मज़ा आ जाएगा। मेरे को हेल्प हुई, सेम चीज़ मैंने की जीएसटी में, उसमें हेल्प हुई, बट डीटी में मैंने नहीं की तो उसमें मैं फंस गया।
मानते हो ये बात तो कर लो, प्लीज़ कर लो। लास्ट में जाके कायम आएगी, तब थैंक यू बोलोगे। अब तो कहोगे चल ठीक है, मतलब निकालो इसकी वीडियो, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, बट लास्ट में काम आएगी। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, डायरेक्ट टैक्स को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लेना। इसका रीज़न मैं ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ड के साथ लिंक करके बता देता हूँ। एक तो देखो, मैं ना अकाउंट्स का काम कुछ सीख रहा हूँ, तो मेरा रोज़ का अकाउंटेंट के साथ बैठना है, मतलब मिलते हैं रेगुलरली। तो वो मतलब बेसिक कंप्यूटेशन जो हमें टैक्स में डीटी में सिखाते हैं ना, बेसिक चीज़ें तो हर एक अकाउंटेंट को आती हैं, सबको आती हैं। बट एज अ सीए स्टूडेंट, एज अ सीए पर्सन, हमें हमसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि हम उनसे मतलब ऑब्वियसली हमें कुछ ज़्यादा आता हो, ताकि हम कल को कुछ बेटर लोगों का, मतलब हम मान लो अकाउंट संभाल रहे हैं या टैक्स भर रहे हैं, तो हमें नॉलेज ऑब्वियसली एक नॉर्मल अकाउंटेंट से ज़्यादा हो, इतना तो हमारा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है हमसे। और हम खुद भी इतना चाहते हैं कि हमें मतलब अगर सीए बन के भी एक अकाउंटेंट जितना काम आ रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है, एक सीए जितना काम, एक सीए जितना लेवल तो हो हमारा। तो इसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हर एक बंदा जानता है। हर एक बंदा जो जो चीज़ें मतलब डायरेक्ट टैक्स में सीखोगे ना, बेसिक सबको पता है। बट जो डीप चीज़ें हैं ना उसमें, वो सिर्फ एक सीए को पता है, या कोई जिसने अच्छे से पढ़ा डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उसको पता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स एज अ बेस लेना आपने अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए भी और थ्योरी के लिए, तो ऑब्वियसली पास तो हमें होना ही है। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इन चीज़ों को ध्यान रखना, और नेक्स्ट चीज़ों की बात करेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।